नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। और इसी को लेकर एक स्पेशल खबर है। क्या आपको पता है दोस्तों, एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बहनें नहीं बांधती अपने भाइयों को राखी। सदियों से सुनी है भाइयों की कलाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, आज 3 अगस्त के मौके पर पूरे भारत वर्ष में भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक यानी कि रक्षाबंधन के त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा गांव भी है जहां के निवासी रक्षाबंधन के दिन को मनहूस मानते हैं। रक्षाबंधन पर इस गाँव में भाइयों की कलाइयाँ सुनी रहती है और ये 12वीं शताब्दी से होता आ रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्यों है? गाँव के लोग बताते हैं कि 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने इस गाँव पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन जब वह इस गाँव में आक्रमण करने आता था तो हर बार उसकी सेना अंधी हो जाती थी। गांव की एक बुजुर्ग महिला बताती है, अनारी देवी जी बताती है कि इस गांव में एक देव थे जो पूरे गांव की रक्षा करते थे। लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार के दिन देव और सभी गांववासी गंगा स्नान करने चले गए थे और इसकी सूचना गांव के किसी मुखबिर ने मोहम्मद गौरी को दे दी थी। जिसके बाद में मोहम्मद गौरी ने इस गाँव पर हमला बोल दिया और जितने भी लोग गाँव के अंदर थे उन सभी को हाथियों से कुचलवा दिया था। कहा जाता है कि जब देव गाँव में वापस लौटे तो उन्होंने पूरे गांव को तहस नहस पाया। गांव में महज एक महिला ही बची थी और वह भी गर्भवती थी और वह इसलिए बच गई थी कि वह अपने मायके अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने गई हुई थी। और तभी से यानी कि 12वीं शताब्दी से यहाँ पर रक्षाबंधन के त्योहार को मनहूस माना जाता है। कोई भी व्यक्ति गाँव में इस त्योहार को नहीं मनाता है। गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील में सुराना नाम का ये एक गाँव है। अच्छा, तो ये थी हमारी आज की स्पेशल खबर। अब बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के ऊपर। तो फटाफट से सारी खबरों को जानते हैं। पहली खबर है, अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से मिल गई है छुट्टी। जी हाँ, पिछले 3 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्हें अस्पताल नानावटी अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। और इसी बीच एक बुरी खबर भी है कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने ट्विटर हैंडलर अकाउंट से इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट जांच करवाई जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने करीबियों को भी कोरोना रिपोर्ट निकलवाने की बात कही है। चलिए, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है, टिकटॉक जल्दी भारत में कर सकता है वापसी, माइक्रोसॉफ्ट से हुआ सौदा। जी हाँ दोस्तों, भारत के बाद में अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन करने की मांग चली थी, लेकिन टिकटॉक ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। अब अमेरिका में टिकटॉक बैन नहीं होगा और वजह है अमेरिका के बाद में टिकटॉक एक बार फिर से भारत में वापसी करने को तैयार है। दरअसल अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का टिकटॉक यानी कि टिकटॉक की मदर कंपनी बाइटी डांस के साथ में सौदा हो चुका है। टिकटॉक का पूरा कारोबार माइक्रोसॉफ्ट देखेगी। टिकटॉक का जितना भी डेटा होगा वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में सेव होगा, यानी कि जल्दी टिकटॉक अमेरिकन कंपनी कहलाएगा। चलिए, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है, विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए। 72 घंटे पहले देनी होगी जानकारी। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेश से भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और ये दिशा निर्देश 8 अगस्त से लागू हो जाएंगे। और इसके अनुसार सभी विदेश से आने वाले यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in की वेबसाइट पर स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, तभी उन्हें भारत में आने की अनुमति मिलेगी। चलिए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी बड़ी खबर है। अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के अलावा मिलेगा ब्रेकफास्ट। जी हाँ दोस्तों, अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। भारत में लागू होने वाली नई शिक्षा नीति के अनुसार कुपोषित या फिर अस्वस्थ बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं। बता दें कि भारत के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर में भोजन मुहैया करवाया जाता है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में बच्चों को सुबह में ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता भी दिया जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड भी इशू किए जाएंगे। रेगुलर उनका मेडिकल चेकअप भी होगा। चलिए, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर है। राम मंदिर के भूमि पूजन में होगा 8000 स्थानों की मिट्टी और जल का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में देश भर के करीब 8000 पवित्र स्थानों से मिट्टी, जल और रजकण का उपयोग किया जाएगा। चलिए, तो
तो अगली खबर है, कोरोना से लोगों को बचाने के लिए अमूल ने लॉन्च किया हल्दी आइसक्रीम। जी हाँ दोस्तों, अमूल ने कोरोना महामारी के बीच इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हल्दी आइसक्रीम लॉन्च की है। 125 ml पैक की कीमत 40 रुपए होगी। अमूल का दावा है कि हल्दी आइसक्रीम में हल्दी के अलावा काली मिर्च, शहद, खजूर और बादाम, काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद है। चलिए तो अगली खबर सुशांत केस को लेकर है। रिया चक्रवर्ती ने 5 बार पूजा पाठ के नाम पर निकाले थे पैसे। परिवार का दावा, पैसे का इस्तेमाल सुशांत पर जादू टोने के लिए किया गया। जी हाँ दोस्तों, सुशांत के केस को लेकर बिहार और मुंबई की पुलिस में छानबीन जारी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड कही जाने वाली रिया चक्रवर्ती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक से अभिनेता के खाते की डिटेल सामने आई है, जिसमें 5 बार पूजा पाठ के नाम पर 3 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। यहाँ तक कि पंडित को भी पैसे ट्रांसफर किए गए। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने इस पैसे का इस्तेमाल अभिनेता पर जादू टोना करने के लिए किया। स्टेटमेंट से मिली जानकारी के अनुसार खाते में से ज्यादातर पैसे रिया चक्रवर्ती के मेकअप, शॉपिंग और उनके भाई के खर्चों पर हुआ। तो अभी तक इस तरह के खुलासे सुशांत केस को लेकर सामने आए। आइए तो बात करते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा दाम की। बात करेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 5,226 रुपए, 8 ग्राम का 41,808 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 52,260 रुपए और 100 ग्राम का 5,22,600 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस हो चुकी है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम का 5,346 रुपए, 8 ग्राम का 42,768 रुपए, 10 ग्राम का 53,460 रुपए और 100 ग्राम का 5,34,600 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस हो चुकी है। ओके, तो बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 65,120 रुपए पर चांदी का दाम पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में लागू हुआ था, और इसके विकल्प है जापान, फ्रांस, अमेरिका या फिर रूस। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम यहाँ पर रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे।